अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में डॉक्टर अफरोज़ अता एक नई मेडिसन और बीमारी के साथ। ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, ये वर्म मसाना यानी कि मसाने का जो वर्म है, इसके बारे में मैं आपको आज बहुत डिटेल में बताऊंगी कि इसमें क्या 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 होता है और इससे किस तरह हम महफूज रह सकते हैं। जिन लोगों को ये मर्ज़ हो उनके लिए मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन दूंगी। ये मर्ज़ बहुत कम देखने में आता है, ज़्यादा लोगों में नहीं पाया जाता, कम लोगों में पाया जाता है, लेकिन तकलीफ़ दे ज़्यादा होता है। मरीज़ को पेशाब करते वक्त जलन होती है और जलन के साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब सुर्ख कलर का आता है और पेशाब में पीप और बदबू होती है, जिसकी वजह से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जब वर्म की शिद्दत होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि बुखार हो जाता है, क्योंकि वो पेशाब की जो तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह से बर्दाश्त नहीं होती और उसकी वजह से बुखार हो जाता है और मसाने के मुकाम पर दुखन होती है। अक्सर ये मर्ज़ सर्दी लगने या भीगने से भी हो जाता है। मरीज़ निढाल हो जाता है, मसाने में ख़राश होती है, चुभन किस्म की ख़राश होती है, यानी कि चुभता है जब पेशाब बाहर आता है, बाहर की तरफ आता है तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा चुभन और ख़राश ज़्यादा महसूस होती है। वर्म जो होता है बाज़ दफ़ा वर्म मसाना जो होता है बाज़ दफ़ा चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, सोजिक या मसाने की पत्थरी की वजह से भी हो सकता है, या फिर तेज़ दवाइयात जो होती है, हम अक्सर एलोपैथिक की जब बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने लगते हैं तो बाज़ दफ़ा इसकी वजह से भी वर्म मसाना हो जाता है। इसके अलावा तेज़ मसाला जात और या तेज़ मसाले की मसालेदार ग़िज़ाएँ जो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं उनमें ये मर्ज़ अक्सर पाया जाता है। और ये मर्ज़ जो है जरासीम और छूत ज़्यादा होता है, यानी कि एक से दूसरे को भी लग सकता है। तो अगर घर में किसी को हो ऐसा तो कोशिश करें कि जब वो वॉशरूम जाएं तो बाद में वॉशरूम को पानी से साफ़ करके फिर कोई और उस वॉशरूम में अंदर जाए। तो इस तमाम जो मैंने आपको बताया है, इस मर्ज़ में भी गुर्दे मसाने की पत्थरी के लिए गुर्दे में अक्सर पत्थरी वगैरह भी पाई जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने जो आपको बताया, इसके लिए जो हमारे यहाँ मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस मेडिसिन को जब आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन ना सिर्फ पेशाब में जलन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, सुर्ख पेशाब जो आता है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा और चंद दिनों में ही पीप और बदबू वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। और वर्म की शिद्दत तो जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगी तो फौरी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। और जो मसाने के ऊपर तकलीफ़ या सूजन या दुखन होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं होगा कि एकदम बस आपने पी और जादू हो गया, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब आप पहली खुराक लेंगे तब भी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होना शुरू हो गया है। कोशिश करें कि आप सर्दी से बचें और पानी वगैरह में मतलब में नहीं भीगें। अपने कपड़े वगैरह बाज़ लोग होते हैं सर्दी में सर्दी लग जाती है, उन लोगों से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, या फिर पानी में भीगकर कपड़े नहीं बदलते और उन कपड़ों में ही फिरते रहते हैं, तो उस सूरत में भी ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में मरीज़ जो होता है वो निढाल होता है और उसे बुखार चढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पे ठीक करने के लिए हमारी मेडिसिन जो है चीमाफिलिया, ये बेहतरीन मेडिसिन है। चीमाफिलिया को यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंशाल्लाह तज़ीम ये मर्ज़ आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको किस तरह से दूर करता है। सोजिक ज़िक या फिर मसाने की पत्थरी वगैरह भी जो होती है उसे भी वो तोड़ के बाहर निकाल देता है। और कोशिश करें कि अगर आपके साथ ये मर्ज़ लग गया है तो आपने कोशिश करना है कि आप एलोपैथिक की अद्वियात यूज़ ना करें, क्योंकि एक तो ये वर्म मसाने का है, फिर दूसरे ये है कि अगर आप तेज़ दवाइयाँ यूज़ करेंगे
तो उसकी वजह से मर्ज़ वक्ती तौर पे तो ख़त्म होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद बढ़